हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ एक न्यूमेरिकल गिवन है जिसमें आपको p इज़ इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन b रूट x रिलेशन गिवन है और इसमें आपने a मल्टीप्लाई बाई b इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम पहले यहाँ पर क्वेश्चन को रख लेते हैं। देन सबसे पहले यहाँ क्या क्या गिवन है आपको, p पावर गिवन, x डिस्टेंस है, t टाइम है। अच्छा, अब यहाँ पर हम सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं बिकॉज़ यहाँ a और b कांस्टेंट है जिनकी डायमेंशन आपको निकालनी होगी, तभी आप a मल्टीप्लाई बाई b की डायमेंशन निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो क्वांटिटी गिवन है उनका डायमेंशनल फार्मूला लिख लिया। तो पावर का डायमेंशनल फार्मूला ml² t माइनस 3 बिकॉज पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो हमने यहाँ डायमेंशनल फार्मूला आपको निकाल के दिखाया है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट का l होता है, टाइम का t होता है। अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते बिकॉज इसमें माइनस का साइन है ये। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो क्वांटिटी आपस में माइनस या प्लस हो रही हैं उनकी डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। तो ये टी स्क्वायर है, टाइम का स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो देखिए ए माइनस टी स्क्वायर, तो इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर क्या हो गया दिस, तो ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब यहाँ इन दोनों के प्लेस पे आपने क्या पुट करना होगा, टी स्क्वायर, बिकॉज इन दोनों की डायमेंशन इक्वल है और एल माइनस एल इज इक्वल टू एल होता है, टी माइनस टी इज इक्वल टू टी, तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अब हमने इस रिलेशन में ए की वैल्यू पुट की तो ये आपको फाइंड हो गई। अब दोनों की प्लेस पे वन टाइम टी स्क्वायर पुट किया, अब देखिए माइनस प्लस हट गया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें और वैल्यू निकाल सकते हैं बी की। तो देखिए यहाँ रूट एक्स था, एक्स के प्लेस पर एल पुट कर दिया, मीनिंग एल टू दी पावर हाफ आ गई। बाकी डायमेंशनल फार्मूले पुट कर दिए, पी का यहाँ पुट कर दिया, ये यहाँ आ गया, बी ये रहा। बी हमने निकालना है तो हम इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रिलेशन। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 एल हाफ। अब हमको सभी को हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देना है, तो हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। तो m की पावर यहाँ प्लस थी तो इधर माइनस हो गई, यहाँ पर l की पावर 2 है और यहाँ 1/2 है, हम दोनों को प्लस करेंगे तो 5/2 आ गई, ऊपर जाकर माइनस 5/2 आ गई। यहाँ t की पावर 2 है, यहाँ 3 है, ऊपर जाकर प्लस 3 हो गई तो 5 आ गई। तो इस तरह से ये डायमेंशन आ गई b की। बट हमने क्या निकालना था, a इंटू बी, तो a इंटू बी कर दिया, a की वैल्यू ये, b की ये। तो देखिए बस t की चेंज हो गई, आपकी 7 हो गई, बाकी सेम रहा। तो ये रहा आपका आंसर। इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझ जाएगा। थैंक यू।